जिला परिषद का रण सज चुका है। वार्ड नंबर 7 जो कि रिजर्व सीट है, उससे बाड़सा गांव के राजू ने अपनी ताल ठोकी। राजू का बैकग्राउंड की बात करें तो राजू रिटायर्ड आर्मी से हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से लोगों की सलाह करके मैदान में अपनी ताल ठोकी है। आज उन्होंने अपने गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और उन्होंने राजू का हाथ उठाकर समर्थन किया। राजू ने भी सबका सर झुकाकर इस्तकबाल किया और उन्होंने हाथ जोड़कर गांव का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब की बार मौका आया है कि राजू को भारी बहुमत से पार्षद बनाएं, क्योंकि अब की बार जो चेयरमैनी है वो रिजर्व में है और राजू हमारे गांव का होनहार व्यक्ति है, तो पूरा गांव इनका समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मौका है, गांव में एक ही उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा और उसे भारी बहुमत से विजयी बनाया जाएगा। गांव की हर एक वोट राजू के पक्ष में जाएगी। कल राजू नामांकन करेगा और जिसके पास जो भी साधन होगा वो राजू के साथ तन मन धन से सदैव खड़ा रहेगा, क्योंकि राजू पहले आर्मी से थे, उसके बाद उन्होंने देश की सेवा की और अब उन्हें मौका आया है कि वो अपने क्षेत्र का विकास कराएं और गांव बाड़सा का चौधर मिले, क्योंकि अब की बार जो हल्के में चेयरमैनी आएगी तो उससे कहीं ना कहीं हल्के का विकास होगा। बाड़सा गांव वालों ने कहा कि जो और साथ लगते गांव हैं उन सभी गांव में ग्रामीण घूमेंगे, अपनी रिश्तेदारी अपने भाईचारे को इकट्ठा करेंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और राजू को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का प्रयास करेंगे। और उन्हें भी पता है कि राजू की जो साफ छवि है वो कहीं ना कहीं लोगों के घर करेगी और आसपास के जितने भी गांव हैं उन लोगों को भी बताया जाएगा कि अब की बार मौका आया है, एकजुट हो जाओ और इस चेयरमैनी को अपने घर में ले आओ। बुजुर्गों ने कहा कि जिस भी तरह से जिसकी जिम्मेवारी लगाई जाएगी, गांव पूरी तरह से राजू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मीडिया को संबोधित करते हुए बुजुर्गों ने कहा, हमने गांव को इकट्ठा किया है, गांव की सर्वसम्मति बनी है और राजू को गांव का उम्मीदवार बनाया गया है और गांव में से कोई भी दूसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। उसके बाद जब मीडिया ने राजू से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव राम है और जो गांव ने मेरी जो जिम्मेवारी लगाई है उसका मैं सर झुकाकर नमन करता हूं। गांव का मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आएगी। साथ ही क्षेत्र का विकास के लिए मैं तत्पर इनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हूं। इससे पहले जब मैं आर्मी में कार्यरत था तो देश भावना थी, देश को कभी भी झुकने नहीं दिया, तिरंगे का मान सम्मान किया। मुझे पता है, मैं गरीब परिवार से हूँ, दलित परिवार से हूँ। अब की बार ये मौका आया है और पूरे गांव ने इच्छा जताई है कि राजू को खड़ा किया जाए और इनकी इच्छा की मैं कद्र करता हूं और कल नामांकन होगा और आप देख सकेंगे कि आसपास के जितने भी गांव हैं वो धीरे धीरे कर हमारे गांव के साथ इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि गांव का भाईचारा उनके पास जाएगा, उन्हें समझाने का प्रयास करेगा और गांव के साथ साथ जो भी हमारे हलके में यानी वार्ड नंबर 7 में जो भी कमियां होगी, पूरे ज़िले में जो भी खामियां होगी उनको उठाया जाएगा, सरकार से वो कराने का प्रयास भी किया जाएगा। आज गांव बाड़सा में पंचायत है, किस विषय को लेकर पंचायत है? ये जो जिला पार्षद का उम्मीदवार है राजू भाई, इसके लिए पंचायत हुई है और उसके अंदर पूरे गांव ने इकट्ठा होकर ये फैसला कर लिया है कि गांव की 100% वोट राजू को मिलेगी। भाई कोई वोट बाहर नहीं जाएगी। तो जैसे और गांव भी लगते हैं, 18 गांव लगते हैं। 18 गांव के अंदर भी बाड़सा गांव का अच्छा प्रभाव है, भाईचारा बहुत बढ़िया भाईचारा है। बाड़सा गांव ने इससे पहले दूसरे गांव के जो उम्मीदवार थे उनको वोट दिया है। यहाँ से पहली बार जिला पार्षद का उम्मीदवार अकेला है, वो अकेला उम्मीदवार पहली बार उठ रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि अकेला उम्मीदवार है, बाड़सा ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन करते हैं, तो जो और गांव है उसमें उसके लिए क्या रणनीति बनाएगी? उसके लिए उन भाईचारे में अपने हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि भी बाड़सा गांव के उम्मीदवार का साथ दो, हम आगे कोई टाइम आएगा हम उनका साथ दे देंगे। भाईचारे के अनुसार हाथ पैर जोड़कर उनको सबको मना के और राजू का समर्थन हम जुटाएंगे। सारे गांव को जाकर प्रचार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, झुकेंगे और राजू के लिए वोट मांग कर इसको जिताएंगे। क्या नाम आपका? सुमेर सिंह। तो आपने समर्थन दिया है, बिल्कुल। कल नामांकन के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति बनेगी? उसके लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर के जाएगा और गांव ने समर्थन कर दिया और पूरे गांव में सभी गांवों में घूमेंगे हम।
आने वाले दिनों में प्रचार भी होगा, प्रचार के लिए क्या प्रचार के लिए पूरा गांव उनके साथ में है। पूरा गांव गाड़ियां लेके और पूरा गांव इकट्ठा होके एकजुट होके साथ चलेगा राजू भाई के। आप युवा हैं, युवाओं का सबसे बड़ा वो रहेगा कि इसमें गाड़ियों से मेहनत से सबका सहयोग है, पूरे गांव का राजू भाई के साथ है सभी। हम राजू भाई के साथ हैं। राम किशन। बताएंगे आप, आज पंचायत हुई है क्या? ये बहुत ही बढ़िया हुई है, मेरा गांव बहुत ही बढ़िया गांव है, ठीक है। और राजू भाई के लिए पंचायत हुई है ये, ठीक है। और जो भी गांव लगते हैं हमारे, उनमें भी हम हाथ पांव जोड़ेंगे और राजू भाई के लिए वोट मांगेंगे, ठीक। एससी की सीट आई है, हाँ, ठीक है। चेयरमैन भी एससी का बनना है, तो उसके लिए रणनीति क्या बनाएंगे? हम भी राजू भाई के लिए करेंगे, ठीक है। पूरा गांव एससी की सीट पर हमारा गांव का ये फैसला है कि यहाँ पर जात पात का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर 36 बरादरी एक है, 36 बरादरी एक है, और 36 बरादरी एक होने के कारण ही सारा गांव मिलजुल कर अपनी वोट एक जगह राजू भाई को देगा। यहाँ से निकलेंगे तो हम पूरे 18 गांव में हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। 18 गाँव माते भी गाड़ी हमारी गैर लेके चलेंगे, उन गाँव माते भी मानस हमारी साथ चलेंगे गाड़ियाँ लेके, ठीक है। 36 बरादरी बिल्कुल हमारी साथ है इसकी, राजू की कोई दिक्कत राजेंद्र की, ठीक है। तन मनता है और यह गांव की और इसकी 7 वार्ड की इज्जत है, 7 वार्ड की इज्जत है यहाँ, ठीक है। समर्थन दिया गांव ने मिलकर समर्थन दिया। मैं गांव का बहुत आभारी हूं और मैं गांव के कहने के बिना मैं कहीं कोई काम नहीं करूंगा। गांव की इज्जत है मेरा, पूरे गांव के हित में ही मैं काम करूंगा। कल नामांकन है तो हम सारा पूरा गांव बादशाह इकट्ठा होके और सारे इधर से 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और जज्जर जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो 18 गाँव और लगते हैं आपको? हाँ, 18 गाँव और सब गाँव में घूम के जाएंगे, सब गाँव में एक समान रहेंगे।